हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग अपनी डिफरेंशियबिलिटी की सीरीज में लेक्चर लेकर आए हैं डिफरेंशियबिलिटी का। देखिए, अभी तक लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशियबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। उसमें डिफरेंशियबिलिटी की कैसे डिफरेंशियबल होगा कोई फंक्शन, उसकी हम लोगों ने कंडीशन देखी। कब फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल नहीं होगा, हमने इसकी कंडीशन को भी समझा। अब हम लोग समझते हैं कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशियबल है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी ओवर एन इंटरवल, मतलब अगर मेरा कोई फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल a से b में, ठीक है, फॉर ऑल x, इस a से b में मेरा फंक्शन डिफाइंड है और हमको इसी क्लोज्ड इंटरवल a से b में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो बच्चों देखिए, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन देखिए, a के लेफ्ट साइड में हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, a के राइट साइड में फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बच्चों कि f प्राइम a पॉजिटिव एग्जिस्ट करना चाहिए उस फंक्शन का। दूसरी कंडीशन होगी कि b के राइट साइड में मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, b के लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफाइंड है, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू b। इसका मतलब क्या होगा? f प्राइम b निगेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ थर्ड कंडीशन होगी कि मेरा फंक्शन f ऑफ x जो है ये डिफरेंशियबल होना चाहिए, डिफरेंशियबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b। अगर ये 3 कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रही, मतलब a के राइट साइड पे, b के लेफ्ट साइड पे और a b के ओपन इंटरवल में मेरा फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है, तो हम कहेंगे मेरा फंक्शन इस पूरे क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशियबल होगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफरेंशियबल है या नहीं है। अब आइए हम लोग कोई एक थ्योरम को लेके चलते हैं। थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सपोज करिए कि आपको दिया गया है कि कोई फंक्शन f(x) है और वो फंक्शन डिफरेंशियबल है। ओके बच्चों, कोई एक फंक्शन दिया गया है एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल। अब मैं को चेक करना है मॉड ऑफ f(x) की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। इसके बारे में मॉड ऑफ f(x), इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमको चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा। तो आइए पहले इसको ग्राफ से समझते हैं, फिर इसको हम बताएंगे आपको। देखिए, 2 कंडीशन से राइज हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि मेरा फंक्शन एक f(x) डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, तो ये फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल फंक्शन है, ये क्लियर है। ये मेरी x एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस। अब देखिए, हमको मॉड ऑफ f(x) बनाना है, तो मॉड ऑफ f(x) देखिए ये कैसे बनेगा। किसी भी ग्राफ का f(x) अगर हमको बनाना होता है तो क्या होता है बच्चों, जो x एक्सिस के बिलो पोर्शन है उसकी हम लोग मिरर इमेज निकाल लेते हैं। तो आई थिंक दिस वन इज दिस ग्रीन लाइन एंड दिस ग्रीन लाइन, दिस इज नथिंग बट इट इज y इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। तो अब हमको दिखने लगा कि यहां पे एक शार्प कॉर्नर डेवलप्ड हो गया और हमने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था कि अगर शार्प कॉर्नर डेवलप हो रहा है तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो अब क्या होगा? लेकिन वहीं पे अगर हम लोग दूसरी जगह पे देखें कि सपोज करिए कि मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से है, दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ है। अब अगर हम लोग मॉड ऑफ x क्यूब का ग्राफ बनाएं, मॉड ऑफ x क्यूब, तो देखो बच्चों क्या होगा। अभी भी हमारा इसको हम लोग जब बिलो द x एक्सिस को जब हम लोग मिरर इमेज लेंगे अबाउट x एक्सिस, तो
अब ये ग्राफ बन जाएगा, देखिए ग्रीन वाले ग्राफ को समझिए, तो एट x इक्वल टू 0 पे अब मेरे को क्या दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया है, तो यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो अभी हमने ये दो कंडीशंस देखी, एक कंडीशन देखी जिसमें मॉड ऑफ एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल नहीं था, साथ ही साथ हमने दूसरी कंडीशन देखी जिसमें मेरा मॉड ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, और हमको y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, और एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल है, दिस इज डिफरेंशिएबल। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिफरेंशिएबिलिटी हमको कौन कौन से, पहले तो ये देखिए कौन से पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करनी होगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी मॉड ऑफ एफ एक्स की हमेशा चेक करेंगे एट पॉइंट विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, विच क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों, हम लोग सिंपली एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करिए एंड फाइंड एक्स। तो यहां से इस इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से हमको जो भी एक्स मिलेगा, हमको हर उस एक्स पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना होगा। ये मेरा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा मेरा बच्चों इसके लिए, अब देखिए जो भी पॉइंट आपको मिले हैं जहां पे एक्स एक्सिस को वो क्रॉस कर रहा है, हर उस पॉइंट पे आप देखिए कि फंक्शन का डिफरेंस डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी एफ एक्स की, है ना। तो सपोज कर लीजिए कि इससे हमको x इक्वल टू ए पे एक रूट मिल गया, दिस इज रूट, और मुझे a पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो इफ f प्राइम a, अगर ये वैल्यू नॉन जीरो है, बात समझ में आ गई, जो पॉइंट x एक्सिस को क्रॉस किया था, मान लो वो x इक्वल टू a पे क्रॉस कर रहा था x एक्सिस को fx, तो उस पॉइंट a पे आप सबसे पहले चेक करिए कि जो ओरिजिनल फंक्शन fx था उसका डेरिवेटिव क्या था। अगर f प्राइम a की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, इसका मतलब होगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दिस विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। एंड इफ f प्राइम a, अगर बच्चों ये f प्राइम a की वैल्यू 0 है, यानी कि डेरिवेटिव 0 है उस पॉइंट पे, तो याद रखिए कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो होगा ये 100% डिफरेंशिएबल होगा, देन इट वुड बी डिफरेंशिएबल। मतलब हमने क्या सीखा, अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स है और मॉड एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप देखिए कि वो एफ एक्स एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है। जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा होगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और उसके लिए आप सिंपली उसका डेरिवेटिव चेक कर लीजिए उस पॉइंट पे। अगर डेरिवेटिव 0 है तो मॉड एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, अगर डेरिवेटिव 0 नहीं है तो मॉड एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमको गिवन है ग्राफ y इक्वल टू मॉड x, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो अब देखिए सिंपली, सबसे पहला इसका बेसिक ग्राफ क्या था, y इक्वल टू x, इसने x एक्सिस को कहां पे क्रॉस किया, एट x इज इक्वल टू 0 पे, यानी हमको इस y इक्वल टू x की मॉड x की डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक करनी होगी। ओके बच्चों, नाउ अब देखिए अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालें, दैट इज f प्राइम x, तो f प्राइम x की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ओके, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है बच्चों। तो f प्राइम x की वैल्यू कितनी आई, 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और आप मॉड x का अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि द y इक्वल टू मॉड x का, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल से समझिए। सपोज करिए कि हमको बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमको इसका डेरिवेटिव चेक करना है। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव कैसे चेक किया जाएगा। आप सबसे पहले देखिए कि y इक्वल टू जो f ऑफ x है आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर अगर हम करें तो दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज 1 एंड 2। तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों किन किन पॉइंट पे चेक करनी होगी,
एट एक्स इक्वल टू 1 पे एंड साथ ही साथ एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जितने भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा हर उस पॉइंट पे हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी, क्योंकि हमको वहीं पे देखना है कि वो डिफरेंशियबल है कि नहीं, क्योंकि उसका रेस्ट ऑफ द एरिया पे तो वो ऑलरेडी अगर डिफरेंशियबल फंक्शन है तो वो तो डिफरेंशियबल रहेगा ही रहेगा, सिर्फ वही मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट होंगे जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं एफ प्राइम एक्स। तो बच्चों एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 2x माइनस 3, तो एफ प्राइम एट 1 क्या होगी बच्चों, दिस इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली एफ प्राइम एट 2 पे हम लोग अगर चेक करें तो दिस इज 1 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 2। अब हम लोग अगर इसका ग्राफ को, तो मतलब क्या समझे हम लोग कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है वो मेरा 1 एंड 2 पे नॉन डिफरेंशियबल है। आइए इसके ग्राफ को अगर देखें तो आइए ग्राफ कैसा होगा, तो इसका सिंपली बच्चों ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1 एंड 2 पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2। अब चूंकि मॉड है तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि अगर मॉड होता है तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के बिलो के पोर्शन की मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो ये पॉइंट पे हमने मिरर इमेज ले ली और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए आप पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे एक शार्प कॉर्नर डेवलप हो रही है, और मैंने बताया था कि अगर ग्राफ में शार्प कॉर्नर डेवलप हो रही है इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, तो ये गिवन फंक्शन एट 1 एंड 2 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल तो बच्चों समझो, मान लो कि y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, तो सिंपली आप अब इसको ग्राफ से ही मैं आपको बता रहा हूं, y इक्वल टू ln x, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमको डिफरेंशियबिलिटी कहां चेक करनी होगी, जहां पे ln x की वैल्यू 0 होगी। ln x 0 कहां होगा, एट x इक्वल टू 1। देखो तो बच्चों ये है y इक्वल टू ln x, ठीक है बच्चों, ये एट x इज इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ ln x का ग्राफ मेरे को चूंकि बनाना है तो मैंने मॉड ऑफ ln x के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस के बिलो के पोर्शन की मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये मिरर इमेज होगी, तो दिस इज नथिंग बट इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। और आप देखिए एट x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन पे शार्प कॉर्नर डेवलप हो रही है, तो ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। अगर आप एट x इसको डिफरेंशिएट करते, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू ln x था और एट x इक्वल टू 1 पे मेरे को बच्चों निकालनी थी डिफरेंशियबिलिटी, तो f प्राइम x आप चेक करिए, दिस इज 1 अपॉन x, so f prime at 1 is 1 which is not equal to 0, so function will not at all be differentiable at point x equal to 1। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दिया गया है कि fx is equal to x cube mod of x cube, सॉरी mod of x cube, या इसको मैं कह दूं कि mod of x cube। अब हमको इसका ग्राफ चेक करना है, तो आप देखिए सिंपली द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, और इसका जब ये किसका ग्राफ है बच्चों, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब हमको इसका मॉड ऑफ एक्स क्यूब बनाना होगा, तो क्या करेंगे, मिरर इमेज हम लोग ले लेंगे, तो इसकी मिरर इमेज आपकी ऐसे चली जाएगी, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए इस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये कहां पे कट कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स एक्सिस को एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कट कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव आप देखिए ये क्या बन रहा है, दोनों लिमिट इक्वल आ रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। अगर अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो आपका एफ एक्स क्या था बच्चों, द एफ एक्स वॉज नथिंग बट इट इज एक्स क्यूब, तो एफ प्राइम एक्स होगा 3x स्क्वायर एंड एट x इज इक्वल टू 0 पे f प्राइम 0 इज नथिंग बट इट इज 0। सो मैंने पहले भी बताया था कि अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी तो मॉड ऑफ fx 100% डिफरेंशियबल होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई फंक्शन fx है तो और वो डिफरेंशियबल आपको गिवन है, तो मॉड ऑफ fx की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। इस पे बेस्ड आईआईटी में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको कि हम लोग आगे क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। टिल देन ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।